अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करने लगे हैं खून का अतिया देने वालों के लिए हेल्थ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि ब्लड देना किसी को भी एक बड़ा बड़ा ही एक नोबल एक्ट है और बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिला किसी तफरीक के किसी के लिए भी दे रहे होते हैं। उसमें मज़हब की, उसमें रंग नस्ल की, किसी चीज़ की कोई तफरीक नहीं होती जब आप किसी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और दे भी आमतौर पे उस वक्त रहे होते हैं जब ये ऐसी चीज़ है कि उस वक्त ही ज़ाहिर दी जाती है जब इसकी अशद ज़रूरत होती है। किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, कोई सर्जरी का प्लान है, कोई इमरजेंसी सर्जरी है, गायनी के प्रोसीजर्स हैं, तो उसमें या कुछ खून की जो बीमारियां जैसे थैलासीमिया है या इस तरह की बीमारियां, तो उन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है। तो एवरी टाइम आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ये नोबल एक्ट तो है ही। इसके अलावा एडिशनली हम आपको 7 ऐसे फ़ायदे बताएंगे जो हेल्थ बेनिफिट्स ब्लड डोनर्स को हो सकते हैं। तो हम ये जो फिगर यूज़ करते हैं 5 या 7 आपको बताने के लिए, वो इसलिए कि चीज़ें सिंप्लीफाइड रहें और याद करने में आसानी रहे, और आप इनको लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों के साथ शेयर भी कर सकें। और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो खून देने वालों को होता है वो है कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स। दिल की बीमारियों में जो लोग, या दिल दिल की, यूं हम कह लेते हैं कि दिल की सेहत के हवाले से जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं। जब आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, रेगुलर से मुराद ये है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि आपको 3 महीने के बाद ही आप ब्लड दे सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं होता। तो हर 3 महीने बाद अगर आप ब्लड देते हैं और रेगुलर बेसिस पे देते हैं तो आपका दिल की बीमारियों का, हार्ट अटैक का, एमआई का खतरा कम हो जाता है। और ये हम मतलब ये एविडेंस बेस्ड बात है। क्यों कम हो जाता है? जब आप रेगुलरली ब्लड देते हैं तो आपके जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो थिक नहीं रहता, थिन रहता है, और उसकी वजह से क्लॉट्स बनने के चांसेस कम होते हैं। तो आपका एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एमआईज, इन सब में काफ़ी हद तक रिडक्शन हो जाती है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम बात करेंगे, वो इसी से मिलती जुलती ही बात है, वो है लिपिड प्रोफाइल के बारे में। अब ये चीज़, ये भी एविडेंस बेस्ड है, मुख्तलिफ रिसर्च से, स्टडीज से साबित है कि जो लोग रेगुलरली ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उनमें जो HDL है, जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी मिकदार बढ़ जाती है। और LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, या मैं इसको बुरा नहीं कहता, मैं कम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहता हूँ, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है LDL की और VLDL की, वो कम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जब कम होता है इस तरह से, तो आपकी जो रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर या दिल की बीमारियों का, वो भी कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगेन इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है, वो है ब्लड प्रेशर के ऊपर इसके क्या असरात हैं। तो BP के ऊपर भी रेगुलर ब्लड जो लोग देते हैं उसका अच्छा असर होता है, वो भी इसी वजह से कि आपकी खून की शरीयानें एक तरीके से फ्रेश रहती हैं, आपकी जो सर्कुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है, और ब्लड आपका थिन रहता है, थिक नहीं होता। तो इससे जो फिर जो रेजिस्टेंस होती है ब्लड फ्लो को, वो कम हो जाती है, जो कि एक बड़ा पार्ट है ब्लड प्रेशर की बीमारी में। तो जब वो रेजिस्टेंस, मतलब खून की शरीयानों से ब्लड गुजरने में जो तंगी होती है, वो बार बार ब्लड देने से कम हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर भी उससे कंट्रोल में रहता है। चौथे नंबर पे हम जो बात करेंगे वो भी अगेन एविडेंस बेस्ड और रिसर्च से साबित है, मुख्तलिफ रिसर्चेस से, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मोर्टेलिटी रेट कम होता है जो लोग रेगुलरली ब्लड देते हैं। और बाज़ स्टडीज़ में तो मोर्टेलिटी रेट को एज लो एज 30% लेस देन द कॉमन पॉपुलेशन बताया गया है। तो जो लोग रेगुलरली ब्लड देते हैं, मोर्टेलिटी रेट से मुराद ये है कि जो मौत का ख़तरा है, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि क्या किस तरह से ज़िंदगी और मौत के मामलात हैं, मगर 30% तक रिडक्शन जो है वो रिपोर्टेड है उन लोगों में। चांस मौत का कम हो जाता है 30% तक, जो रेगुलरली ब्लड देते हैं। तो पांचवें नंबर पे हम जो बात करेंगे वो है आपके आयरन ओवरलोड के बारे में। आयरन, जब आप रेगुलरली ब्लड देते हैं तो आपके जिस्म से, क्योंकि आयरन एक अच्छा खासा पार्ट है ब्लड का, तो आयरन आपके जिस्म से निकाला जाता है। और बास जो खतरात होते हैं ज़्यादा आयरन की वजह से, सब लोगों के लिए ये नहीं है,
ज़्यादा आयरन की वजह से जो ख़तरात होते हैं जिस्म पे, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में उसका इकट्ठा होना, एथेरोस्क्लेरोसिस में, जॉइंट्स में या बाकी जगहों पे, तो उसका ख़तरा भी कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अभी इसकी उस तरह से एविडेंस तो नहीं है, मगर प्रोपोज्ड जो मैकेनिज़्म है वो इसी तरह के ही हैं कि आयरन ओवरलोड से जो बीमारियां होती हैं वो भी ब्लड देने वालों में कम हो जाता है उनका चांस। और छठे नंबर पे हम जो बात करेंगे वो है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, बहुत अहम है। जब आप किसी को ब्लड देते हैं तो आपके अंदर एक खुशी की फीलिंग होती है कि आपने किसी की मदद की है, बगैर किसी मतलब के किसी की मदद की है। तो एक ये आपके जिस्म के अंदर खुशी के हार्मोन पैदा होते हैं जो आपको खुश करते हैं, आपकी डिप्रेशन कम हो जाती है, आपको एक इमोशनल वेल बीइंग का एहसास होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक पैदा होती है, नेगेटिव फीलिंग्स आपकी कम होती हैं। तो ये आजकल का जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें ऐसे मोमेंट्स की आपको ज़रूरत रहती है, पॉजिटिव एटीट्यूड की, एनर्जी की। तो ब्लड डोनर्स में जब आप ब्लड देते हैं तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है जो आप जिसका फ़ायदा आपका इर्द गिर्द का पूरा माहौल उठाता है, आपकी वर्क प्लेस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। तो ये सब उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और आपकी जो काम करने की सलाहियत है आप जिस भी प्रोफेशन में है वो इससे बढ़ जाती है। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत अहम है ब्लड डोनेशन के। और सातवें नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जो मतलब फ़ायदा इसलिए है कि जब आप ब्लड देने जाते हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका अपना ब्लड जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए टेस्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस के टेस्ट जो आपने वैसे शायद बरसों से नहीं कराए होते, हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट हो जाता है, HIV का टेस्ट हो जाता है, बाज़ जगहों पे मलेरिया के और बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो उनका टेस्ट हो जाता है। तो आप इसकी एक सेल्फ टेस्टिंग जो है वो आपकी इंश्योर हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि मैं एक सेहतमंद आदमी हूँ। और जब आप रेगुलर ब्लड दे रहे होते हैं तो एक वैसे भी एक सेंस ऑफ वेल बीइंग जैसे हमने बात की वो आती है और वो आपको इंश्योर करती है कि आप एक सेहतमंद आदमी हैं और इस सोसाइटी का एक एक्टिव हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आज की ये 7 पॉइंट्स जो है वो हेल्पफुल रहे होंगे, आपको पसंद आए हों और आपको लगे कि ये हेल्पफुल हैं, तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग एनकरेज भी हों, उनको इंस्पायरेशन भी मिले और वो लोगों के काम भी आ सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।